इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब देखो, आज के मार्केट के अंदर बहुत ही पावरफुल एक प्रो गैप बना था। और कौन सा प्रो गैप था फ्रेंड्स? वो बुलिश वाला प्रो गैप। ठीक है, अब इस बुलिश प्रो गैप के ऊपर मैं काफी डिटेल में आज आपके लिए बात करूंगा, जो आपको बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रेडिंग आपका बनाएगा। दूसरी चीज, इंट्राडे के अंदर आज कौन कौन से सेटअप बने थे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट थिंग है ना, कि इंट्राडे में जो सेटअप आज बने थे, अगर आप इसको समझ लिए और साथ ही साथ अगर आप प्रो गैप को भी ऐड कर लिए, तो हो सकता है कल परसों नरसों कभी भी अगर सेम चीज रिपीट हुआ और सेम प्रो गैप दिखा, तो आप लोग उसका फायदा उठा सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज, सुबह ही सुबह टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने अपने ये चीज अपडेट कर दिया था। अगर आप देखोगे लगभग सुबह ही, मतलब 9:16 पे, जैसे ही मार्केट खुला 9:15 पे, तुरंत 1 मिनट के बाद मैंने अपडेट कर दिया था कि यहां पर बुलिश प्रो गैप आ गया है। अब उसके रिगार्डिंग जो सेटअप्स था वो भी मैंने अपडेट किया था अपने व्हाट्सएप वाले चैनल पे। और व्हाट्सएप चैनल का प्रीमियम सर्विस अगर आप लोगों को लेना हो, जहां पर मैं लाइव मार्केट के दौरान आपको अपडेट करते रहता हूं, हर चीज बताते रहता हूं लाइव मार्केट के दौरान, तो आप मेरे को स्क्रीन पर आ रहे नंबर पे एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना। ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोनों का, व्हाट्सएप का भी और आपका टेलीग्राम का, वहां चेक करके ज्वाइन भी कर लेना। अब देखो, यहां पर आगे हम लोग बढ़ते हैं, प्रो गैप से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है। और सबसे पहली चीज आपको मैं बता दूं, अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखना। मैंने क्या बता के रखा था कि 1 वीक के टाइम फ्रेम पे, जो लोग रेगुलर रूप से फॉलो करते हैं उनको पता होगा, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे हम लोगों को क्या दिख रहा था कि RSI जो था वो 40 का सपोर्ट ले रहा था। अगर आपको पता हो, पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि 1 वीक के टाइम फ्रेम पे RSI 40 सपोर्ट ले रहा था। इसी के चलते हम लोगों ने इस दिन कोई भी ट्रेंड नहीं बनाया और ना ही मैं बियरिश साइड यहां गया, क्योंकि ये जो मूव आ रहा है ये अपने को छोड़ना पड़ा ड्यू टू डिसिप्लिन। अब देखोगे, अगर एज पर सेटअप अगर मैं देखूं फ्रेंड्स, निफ्टी का ही चार्ट अगर मैं खोलूं यहां पास, तो आपको क्या दिखता है कि यहां पर देखो एक चेंज इन पोलैरिटी का सिंपल सेटअप बन रहा। अगर मैं इसको रेड कलर थोड़ा डार्क कर लूं, देखो ये रेसिस्टेंस था। ठीक है। ये पिछले दिन, ये क्या है? ये है सपोर्ट, और सेम यही चीज अब यहां रेसिस्टेंस बन गया। ठीक है। सपोर्ट्स बिकम रेसिस्टेंस मींस चेंज इन पोलैरिटी, सिंपल ट्रांजैक्शन कॉन्सेप्ट है। और साथ ही साथ देखोगे तो यहां पास गैप भी है, मतलब गैप के साथ CIP है जो डबल पावरफुल है। और नतीजा देखो, एकदम स्पीड में सेलिंग। ठीक है। अब ये सेलिंग चाहते तो पकड़ लेते, एज पर सेटअप था, सारा चीज था, बट डरा कौन रहा था अपने को? HTF, मतलब हायर टाइम फ्रेम। और हायर टाइम फ्रेम रूल को फॉलो करोगे ना, तो आपका जो ट्रेडिंग है वो अलग एज में भी जाएगा और साथ ही साथ आपका डायरेक्शन सही रहेगा। बस नतीजा क्या होगा कि कभी कभार अच्छे सेटअप्स आपको छोड़ना पड़ेगा डिसिप्लिन के चलते। नहीं तो अगर सेटअप बनता तो आप चाहो तो ले भी सकते हो छोटे से रिस्क के साथ और नीचे का ही मूव, लेकिन छोड़ोगे तो भी चल जाएगा। अगर छोड़ोगे तो आपको अगली बार इसका फायदा मिलेगा, जब यहां पर आप स्टॉप लॉस खाने से भी बचोगे कभी कभी, तो वो भी आपको फायदा मिलेगा। ठीक है। तो हमेशा हायर टाइम फ्रेम रूल फॉलो करना है। फिर से आपको एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे ले चलता हूं और उसके बाद हम लोग प्रो गैप के बारे में भी बात करेंगे आज। अब देखो, ये वीकली टाइम फ्रेम है फ्रेंड्स। ठीक है। ये वीकली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है ना, RSI की वैल्यू कितनी है? ऑलमोस्ट 40 है, दिख रहा है 41 पॉइंट समथिंग निफ्टी पे। और सेम टाइम अगर मैं बैंक निफ्टी को खोलूं तो बैंक निफ्टी तो डॉट 40 पे है, एकदम परफेक्ट 40 पे। तो इसी के लिए मैं अभी बियरिश साइड नहीं जा रहा हूं। मंडे को मार्केट खुला, एक अच्छा खासा बियरिश सेटअप बना, बट उसको हम लोगों ने छोड़ दिया। आज बुलिश साइड अच्छा सेटअप बना और साथ ही साथ प्रो गैप भी था, तो उसको लेने में मजा आ गया। और दूसरी चीज, मार्केट बहुत ही नजदीक में है, मतलब ये जो सेलिंग आ रही ना, अगर आप देखोगे यहां पास 1 डे का टाइम फ्रेम अगर मैं खोलता हूं, तो ये जो सेलिंग आपको दिख रही है, दूसरा आपको निफ्टी के अंदर ये जो सेलिंग दिख रही है, ये सेलिंग, बड़ी सेलिंग, ये सेलिंग के अंदर मार्केट बहुत ही जल्द यहां पर एक बॉटम बना सकता है। मतलब मार्केट यहां पास बहुत ही जल्दी एक बॉटम आउट हो सकता है, लगभग 21 जनवरी के लगभग आप लोग पकड़ लो, क्योंकि एक प्रकार के मेजर टाइम साइकिल डेट भी है और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट डेट है। तो लगभग 21 जनवरी का डेट आपको याद रखना है कि इस समय, ऑलमोस्ट अगले हफ्ते आ रहा है, बट इस समय आपको अवेयर रहना है कि यहां पास मार्केट 21 जनवरी के लगभग ये जो सेलिंग आया है इसका बॉटम आउट हो सकता है। ठीक है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट थिंग है प्रो गैप से रिलेटेड। ठीक है। अब सबसे पहले देखोगे यहां पास, सबसे पहले आप देखो बैंक निफ्टी के अंदर प्रो गैप बना था। देखो 2 प्रो गैप बने थे, ये है निफ्टी का। ठीक है। यहां पर हटा दे रहा हूं, इन निफ्टी का प्रो गैप आप लोग देख लो। ठीक है। निफ्टी का ये प्रो गैप आज का है 1 डे के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि यहां पर देखो ये क्लोजिंग यहां पर इसकी यहां पर हुई है और इसकी ओपनिंग यहां पर हुई है, मींस प्रो गैप है।
अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी का, ठीक है। बैंक निफ्टी का चार्ट पे अगर मैं देखूं, ये बैंक निफ्टी आज का टाइम फ्रेम है। बैंक निफ्टी में भी यहां पास देखो प्रो गैप है, और दोनों ही प्रो गैप के अंदर बहुत ही अंतर है, और दोनों प्रो गैप अलग अलग पावरफुल है, ठीक है। मैं वो भी बताऊंगा कि दोनों के अंदर क्या अंतर है, दोनों क्यों पावरफुल है। सबसे पहली चीज अगर आप देखो, यहां पास इसकी क्लोजिंग कहां हो रही है, यहां पास, और इसकी ओपनिंग यहां पास हो रही है, ठीक है। अब दोनों ही, मतलब ये बैंक निफ्टी का प्रो गैप देखो आज का, और निफ्टी का प्रो गैप देखो आज का, दोनों के अंदर कुछ अंतर है, और दोनों का अंदर जो ये अंतर है ना, इस कारण ये दोनों का पावर भी अलग अलग हो जा रहा। अब देखो यहां पास अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अंतर, तो कमेंट करके जरूर बताना, बाकी जो भी होगा मैं आपको भी यहां पास अपडेट कर ही रहा हूं। सबसे पहले देखो कि यहां पर जो ये बैंक निफ्टी के अंदर जो ये प्रो गैप है ना फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है, एकदम ध्यान से देखना, इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा। बैंक निफ्टी के अंदर जो ये प्रो गैप बना था सुबह ही सुबह, मतलब आज सुबह मार्केट खुला 9:15 पे, और तुरंत जैसा आपको पता है मैंने अपडेट भी किया था, तो ये जो बैंक निफ्टी के अंदर प्रो गैप था ना, ये ज्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप प्रो गैप देखो, ये अपने प्रीवियस कैंडल, मतलब इस कैंडल के प्रीवियस कैंडल के ओपनिंग प्राइस पे ओपन हो रहा, मतलब ये रेड कैंडल की ओपनिंग हो गई, ठीक है, और ये ग्रीन कैंडल की ओपनिंग हो गई, मतलब रेड की ओपनिंग इक्वल टू ग्रीन की ओपनिंग है, बराबर। इन दोनों कैंडल्स का जो प्रो गैप आया है, इन दोनों ही कैंडल्स का ओपनिंग प्राइस सेम कर दिया है, मतलब ये जो ग्रीन कैंडल खुल रही है, ये वाली ग्रीन कैंडल, ये अपने प्रीवियस कैंडल के ओपनिंग के बराबर खुल रही है, या ओपनिंग से हल्का ऊपर खुल रही है। तो ये जो प्रो गैप है ये पावरफुल है, ठीक है। इसको आप जूम करके देख लो, और स्क्रीनशॉट भी ले लो, प्रिंट आउट करके निकाल लेना, आगे बहुत काम आएगा। इसे हम लोग बोलते हैं, देखो 2-3 प्रकार के प्रो गैप होते हैं, एक होता है शैश प्रो गैप, ठीक है, एक सेपरेटिंग लाइन, और एक होता है कीकर प्रो गैप। अभी तीनों अलग अलग है, बट आप उतना डिटेल में भी मत जाओ, आप बस इतना समझो कि प्रीवियस कैंडल, मतलब अगर आप देखो तो 2 प्रकार से गैप होता है। एक गैप यहां पास है रेड टू रेड, मतलब रेड के बाद देखो रेड कैंडल बनी है, नॉर्मल है, नो वाइज गैप। बट यहां पास देखो ये रेड की क्लोजिंग के बाद सीधे ओपनिंग हो रहा है ऊपर, रेड के ऊपर खुल रहा, और साथ ही साथ रेड की जो ओपनिंग है और जो ग्रीन की ओपनिंग है, ये दोनों सेम हो रहा है। बट ये चीज निफ्टी में नहीं था आज। अगर मैं आज का चार्ट खुलूं निफ्टी में, सुबह का 1 डे का टाइम फ्रेम, ये देखो निफ्टी का है, निफ्टी में देखो प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग ये है और इसकी ओपनिंग ये है, बट यहां पर देखो इसकी ओपनिंग ये है, रेड की ओपनिंग ये है, तो यहां पर ओपनिंग टू ओपनिंग सेम नहीं हो पा रहा, गलत है। मतलब अगर ये ग्रीन कैंडल हमारा इधर कहीं खुलता ना आज, तो ये ज्यादा पावरफुल होता एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर प्रीवियस कैंडल के ओपनिंग के बराबर या ओपनिंग के लगभग अगर खुलता है तो वो ज्यादा पावरफुल होता है एज कंपेयर टू नीचे। यहां पर क्या खुला है, ये देखो, ये प्रीवियस कैंडल के ओपनिंग के, ये ओपनिंग है प्रीवियस कैंडल की, ये क्लोजिंग है। प्रो गैप तो खुला है, बट इसके ओपनिंग के हल्का नीचे खुला है, ठीक है। सम टाइम क्या होगा कि ये प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर खुल जाएगा। अभी मैंने क्या बताया, ये प्रीवियस कैंडल के ओपनिंग के ऊपर बैंक निफ्टी खुला था तो पावरफुल है, निफ्टी नहीं खुला था तो ये देखो ये क्या है, ये वीक है, ठीक है। बट अगर क्या होगा जब मार्केट यहां पास प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर खुल जाए, तो ये कीकर बन जाएगा। मैं इसका एक एग्जांपल दिखा रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब देखो यहां पास ये वाला एग्जांपल, ये दिन हम लोग कभी नहीं भूलेंगे, बहुत ही पावरफुल था 16 अगस्त का दिन, और ये बहुत ही पावरफुल प्रो गैप था। जैसे देखो ये एकदम लाइव चार्ट पे दिखा रहा हूं, मतलब कोई भी, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने पीडीएफ बना के लाया है प्रेजेंटेशन, ये बिल्कुल चार्ट पे दिखा रहा हूं, ठीक है। निफ्टी का आप लोग जाके देखोगे 16 अगस्त तो दिखेगा। प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग कहां है, यहां पास है, ठीक है। छोटी कैंडल देखो, क्लोजिंग ये है, इसकी ओपनिंग ये है। अब जो नेक्स्ट कैंडल खुल रहा है देखो, इस कैंडल के हाई के ऊपर खुल रहा है, यहां पास खुल रहा, ओपनिंग इसकी यहां है, इसके ओपनिंग के ऊपर, तो ये कीकर है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, बहुत ही पावरफुल। दूसरी चीज अगर आप ये देखो यहां पास, ये देखो ये सेपरेटिंग लाइन है, क्योंकि देखो इसका हाई ये है। अब यहां पास देखो ये क्या कर रहा है, ये इसकी ओपनिंग, रेड की ओपनिंग इक्वल टू ग्रीन की ओपनिंग है, ठीक है। तो ये आज जो बना था वो वाला निफ्टी में पैटर्न है, ये पैटर्न जो आज बैंक निफ्टी में बना था, ठीक है। तो ये प्रो गैप्स का डिफरेंस है, छोटा छोटा चीज जो आपको गैप्स को देखने में पता चलेगा। अब देखो यहां पास ये जो मैंने बताया कि ये, एक मिनट, ये जो प्रो गैप है ये पावरफुल है आज का
निफ्टी के अंदर प्रो गैप वैसा वाला नहीं, निफ्टी के अंदर कैसा है, रेड कैंडल बनी है और जो आज की कैंडल खुली है ये इस कैंडल के हाई के ऊपर नहीं, ऑलमोस्ट 50% के लगभग यहां पर खुली है, ऐसा कुछ खुली है, ठीक है। और यहां पर क्या हो रहा है, ये वाला केस में ये ऑलमोस्ट दोनों को ओपनिंग यहां पर सेम हो जा रहा, तो ये इंपॉर्टेंट एज मिल जाएगा आपको जो काफी पावरफुल मिलेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जो बीच में खुल रहा है 50% के लगभग बॉडी के तो वो वीक है, वो भी पावरफुल है, बट ये वाला ज्यादा पावरफुल होता है जो प्रीवियस कैंडल के हाई के ओपनिंग के ऊपर अगर खुल जाए, ठीक है, बुलिश प्रो गैप। अब देखो ये तो हो गया सेंटिमेंट्स, मतलब बहुत ही ध्यान से समझना जो बता रहा हूं, ये तो हो गया सेंटिमेंट्स, मतलब कि अपने को क्या पता है वीकली टाइम फ्रेम जो आरएसआई का है, बैंक निफ्टी का है, वो कहां है, 40 का सपोर्ट ले रहा, बराबर 40 का सपोर्ट ले रहा है, मैंने दिखाया वीकली टाइम फ्रेम। अब हमारे मन में क्या है कि यार 40 का सपोर्ट ले रहा है, बट डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, बार बार देखो रेड 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 रेड, बराबर। अब अपने को ये टेंशन हो रहा है कि अरे सर ये तो गिरता ही जा रहा है, लग रहा है कि 40 ब्रेक कर जाएगा बैंक निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम पे, कर दे ब्रेक, बट किया तो नहीं ना है, उसको होल्ड कर रहा है, रेस्पेक्ट दे रहा। अब इस दौरान अगर आपको डेली टाइम फ्रेम पे ऐसा पैटर्न मिल जाए तो ये सोने पे सुहागा होता है, मतलब वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखो। और अगर आप कोई भी अगर किसी का भी वीडियो देखते हो ना आरएसआई से रिलेटेड, तो देखो ऊपर ऊपर से कोई भी बता देगा, बट जो कैंडल्स के साथ आरएसआई को मिलाने का पावर है ना, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो उसके हिसाब से देखो, स्किप करके मत देखा करो, नहीं तो आपसे कोई भी चीज मिस हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो भी डिटेल में बनाऊं, और वो भी लाइव चार्ट पे, इंट्राडे पे क्या हुआ, डेली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, ताकि आप समझो और नेक्स्ट टाइम जब ये ऐसा हो तो आप खुद से ट्रेड लो विदाउट किसी के हेल्प के, ठीक है। तो लर्निंग का ये पावर होता है कि आप खुद अपने ऊपर पैरों पे खड़ा होकर खुद ट्रेड कर सकते हो, किसी की सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। अब देखो यहां पर क्या मैं बात कर रहा था कि ये जो यहां पर प्रो गैप बन रहा है, ये हम वीकली टाइम फ्रेम पे जो हमारा आरएसआई है फ्रेंड्स, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे जो आरएसआई है वो 40 का सपोर्ट ले रहा है। अब डेली पे देखोगे तो बार बार रेड कैंडल, हर दिन रेड रेड बन रहा। अब ये 40 का सपोर्ट है, तो अपने माइंडसेट पे ये तो पता है ना कि हायर टाइम फ्रेम हमेशा विन करता है। अब हायर टाइम फ्रेम 40 के सपोर्ट पे है, और इधर अपने को अगर इस प्रकार का प्रो गैप पैटर्न दिख जाए, बुलिश पैटर्न दिख जाए, तो ये बहुत ही पावरफुल सिग्नल होता है, ये हमेशा याद रखना। तो मतलब हमने हायर टाइम फ्रेम को और डेली टाइम फ्रेम को एक प्रकार से कंबाइन किया वीकली, अगर हायर टाइम फ्रेम वीकली है और डेली को कंबाइन किया, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। दूसरी चीज, अब ये तो हो गया देखो इंट्राडे सेंटिमेंट्स, कि इंट्राडे में जो सुबह मैंने बताया 9:15 पे अपने टेलीग्राम चैनल पे भी और अपने प्रीमियम चैनल पे भी, कि यहाँ पर ऐसा ऐसा मार्केट में प्रो गैप खुल रहा है, और वीकली तो ऑलरेडी 1-2 दिन पहले ही बताया था कि 40 पे है। तो अब हम इसको ट्रेड कैसे करें, अब इसके लिए आपको क्या करना है कि 9:15 पे अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े रहोगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि मार्केट आज बुलिश प्रो गैप खुला है, तो मतलब मार्केट बुलिश क्यों आने वाला है। ये कब पता चला अपने को, 9:15 पे, क्योंकि गैप अप ओपनिंग हुई है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट थिंग है कि यहां पर आपको ये ध्यान देना है कि जब ये 9:15 पे बुलिश प्रो गैप अपने को दिख जाए, तो अपना जो व्यू है ना पूरे दिन के लिए वो बुलिश रखना है, और ज्यादा से ज्यादा हो के ना बुलिश सेटअप का सर्चिंग करना है, ठीक है। अब बुलिश सेटअप आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, जो स्टूडेंट्स मेरे से सीखे हैं। अब बुलिश सेटअप आज हम लोगों का बना था, जो मैं 1-2 अपडेट भी करूंगा, आपको दिखाऊंगा भी कि कहां बना था, कैसे, कब हुआ, कितने बजे बना, ये सारी चीज दिखाऊंगा अभी इसी वीडियो में, तो आराम से देखते जाओ, ठीक है। दूसरी चीज, काफी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो एक लाइक भी जरूर कर देना ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले, ठीक है। अब देखो यहां पर ये जो बुलिश प्रो गैप, ये तो पता चल गया सुबह अपने को, ठीक है। अब पूरे देखो मैं इसको स्टोरी जैसा बता रहा हूं तो आपको समझ में आ जाए, ठीक। बुलिश प्रो गैप सुबह अपने को व्यू दिख गया, वीकली 40 के सपोर्ट पे है। अब इंट्राडे के अंदर जो भी बुलिश सेटअप बनेगा ना, वो बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, क्योंकि हमारा वीकली भी उसके साथ मिल गया, डेली में प्रो गैप आ गया। अब इंट्राडे मतलब जो भी 5 मिनट या 15 मिनट में जो भी बुलिश सेटअप बनेंगे ना, वो बहुत ही पावरफुल होंगे, ऑलमोस्ट वो 7 स्टार रेटिंग के हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो हम इंट्राडे चार्ट पे चलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। बैंक निफ्टी इंट्राडे का चार्ट में 5 मिनट खोलता हूं। अब देखो इंट्राडे चार्ट पे
आज सुबह से रिवर्सल आने का चांसेस था क्योंकि आज मार्केट में प्रो गैप खुला। और साथ ही साथ मजे की चीज बताऊं, यहां पर ना अपने को 3 ड्राइव्स भी दिखा था, 3 to 5 ड्राइव्स बोलिंजर बैंड का। और ये भी मैंने अपने प्रीमियम चैनल पे सुबह ही बताया था, मतलब जो प्रीमियम व्हाट्सएप चैनल है उस पर भी बताया था। तो लाइव मार्केट अगर ज्वाइन करना होगा, लाइव मार्केट के दौरान सपोर्ट चाहिए होगा ताकि आपको डायरेक्शन सही मिल जाए। कि मतलब अगर आपको कोई डायरेक्शन बता देगा कि आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है और डायरेक्शन आपको इधर से है और कोई आपको बता दे कि नहीं तो इधर से घूम के जा, तो दिक्कत होगा। तो डायरेक्शन सही हो जाएगा ना, तो आपका प्रॉफिट होने का चांस सही होगा। जैसे कि देखो मार्केट यहाँ पर बार बार लोअर लोज बना रहा है, ये ठीक है दिख रहा, ये बार बार जो ये लोअर लोज बना रहा था, तो 3 to 5 ड्राइव्स भी बना था, ये जो मैंने सुबह ही अपडेट किया था, जिससे लोगों को और कंफर्मेशन आ गया कि सच में आज ये काम करेगा प्रो गैप। और नतीजा क्या हुआ, सीधे यहां से एक धमाका। ठीक है, अभी धमाके पे एंट्री कहां होगी ये भी बताऊंगा अभी इसी वीडियो में। ठीक है, तो व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरे को मैसेज कर लेना। ठीक, दूसरी जो इंपॉर्टेंट थिंग है कि अब यहां पास एंट्री कैसे बनेगी। सबसे पहली चीज देखो, प्रो गैप तो अपने को दिखा, 3 to 5 ड्राइव्स भी दिख गए, ठीक है, जो मैंने अपडेट किया था। अब इंट्राडे पे इतना सारा व्यू, इतना सारा एनालिसिस करने के बाद अब इंट्राडे में ट्रेड कहां करना है। सबसे पहली चीज देखो, आप सिंपल डे का हाई ब्रेक करेगा तो भी ले सकते हो, नहीं तो आप सिंपल ना सेटअप खोज सकते हो। जैसे कि आज बना था ट्रेंड लाइन रोल रिवर्सल, ठीक है, ट्रेंड लाइन रोल रिवर्सल एक काफी पावरफुल सेटअप था। आपको मैं बता रहा हूं कैसे। सबसे पहली चीज 3 to 5 ड्राइव्स तो बोलिंजर बैंड्स का सेटअप है, उसके ऊपर अगर वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट करके बताना कि क्या कैसे क्या उसको देखा जाता है। और बाकी देखो ट्रेंड लाइन रोल रिवर्सल के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहली चीज फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोल के, तो हमको क्या दिखता है कि मार्केट पिछले दिन से देखो ये चार्ट है, यहां पास मार्केट बार बार लोअर लोज बना रहा, लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो, बार बार लोअर लो बना रहा, मतलब हर बार पिछले लो से ही नीचे आ रहा है। और ऑलमोस्ट कितनी बार आ रहा, 5 बार के लगभग आ रहा है। अगर हम ड्राइविंग काउंट करें यहां से बोलिंजर बैंड लगा के, तो लगभग ये 3 से 4 बार आ रहा है। अब 3 से 4 बार ड्राइविंग तो हो गया, बट ये हमें एक डिसेंट ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है। अब डिसेंट ट्रेंड दिख रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पास एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। कैसे, और बताता हूं। अब सिंपली ट्रेंड लाइन कैसे बनाना है, ट्रेंड लाइन क्या होता है, उसके ऊपर भी पूरा वीडियो लाऊंगा, बट मोस्ट कॉमनली आपको पता होगा ट्रेंड लाइन कैसे बनाई जाती है। अगर हमें यहाँ पास बस एक सिंपल सा भी ट्रेंड लाइन बना लें फ्रेंड्स ऐसा, ठीक है, तो हमको क्या दिखता है कि यहाँ पास इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का देखो एंगल वगैरह भी बिल्कुल सही है, नंबर ऑफ टच पॉइंट्स भी देखो ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छा खासा, बार बार इस ट्रेंड लाइन को मार्केट रेस्पेक्ट करके गया है, ठीक है। बार बार इस ट्रेंड लाइन को देखो, बार बार इस ट्रेंड लाइन को मार्केट देखो रेस्पेक्ट कर रहा, ठीक है। ऑलमोस्ट इस पर्टिकुलर बियरिश ट्रेंड लाइन को मार्केट ने कितनी बार टच किया है, 4 बार 3 बार ऐसा लगभग इसने टच किया। मतलब ये डिसेंट ट्रेंड लाइन है। डिसेंट ट्रेंड लाइन के लिए ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले वीडियोस में, बट आप ये देखो कि एक ट्रेंड लाइन यहां पर चल रही थी, ठीक है। सुबह 9:15 पे अपने को बुलिश प्रो गैप और ये वीकली और ये सारा तमाम प्रकार की चीजें पता चला कि वीकली 40 के सपोर्ट पे है, प्रो गैप आ चुका है, मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो रही है, ये सारा चीज, ठीक है। अब यहां पास अगर हम इंट्राडे पे देखें तो इंट्राडे पे रोल रिवर्सल हो रहा, मतलब कि अगर जो ये बेयरिश ट्रेंड लाइन है फ्रेंड्स, ये यहां से तो जो नीचे की ओर आ रहा है ना, ये बेयरिश ट्रेंड लाइन है। अब इस बेयरिश ट्रेंड लाइन पे देखो रेसिस्टेंस देखो बार बार यहां पर रेसिस्टेंस ले रहा है, ठीक है, बार बार यहां पर प्राइस रेसिस्टेंस ले रही है इस ट्रेंड लाइन पे, पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे। बट जब ये बेयरिश ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तो इसका रोल बदल जाएगा, मतलब जो ये रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन है उस पे सपोर्ट भी ले सकती है प्राइस, जिसको हम लोग बोलते हैं रोल रिवर्सल, मतलब इसका रोल बदल गया। फॉर एग्जांपल आप लोगों को सिंपल बता रहा हूं एकदम इजी तरीके से कि मार्केट में आप लोगों ने सपोर्ट रेसिस्टेंस सुना होगा, ये जो रेसिस्टेंस होता है अगर ये ब्रेक आता है तो इस रेसिस्टेंस का क्या बनता है, सपोर्ट। ब्रेकआउट के बाद रेसिस्टेंस बिकम्स अ सपोर्ट। वैसे ही ट्रेंड लाइन के अंदर जो बियरिश ट्रेंड लाइन होती है वो डिसेंट क्वालिटी की होनी चाहिए, मतलब उसका एंगल और ये सारा चीज सही होना चाहिए, टच पॉइंट अच्छे खासे होने चाहिए। अगर वो ब्रेक होता है तो उसका भी रोल बदल सकता है। जो ये रेसिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन थी, अब ये यहां पास देखो सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन बन गई, आज ही बनी है, आप भी जाके ड्रॉ करना देखना। अब इस सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन, मतलब जो ये सपोर्ट यहां ले रहा है, इसके अंदर तो पावर है ही, बट इसके अंदर डबल पावर कौन डाल रहा है,
प्रो गैप, जो सुबह मैंने बताया कि आज मार्केट बुलिश जाएगा। अब बुलिश जाएगा इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहीं भी बुलिश ले लें। मैंने क्या बताया, प्रो गैप दिख चुका है, वीकली 40 के सपोर्ट पे है, बुलिश प्रो गैप है, सारा चीज अच्छा है। अब अपने को इंट्राडे पे मतलब 5 मिनट या 15 मिनट पे, जैसे ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो बुलिश सेटअप चाहिए फ्रेंड्स अपने को, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा अभी तक कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। तो इंट्राडे के साथ हम लोगों ने हायर टाइम फ्रेम को भी कंबाइन किया, तो काफी पावरफुल मूव आता है। अब इसकी एंट्री के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल कुछ नहीं करना है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच कर लेना है, ठीक है। ब्रेकआउट आया, अगर हम देखेंगे यहां पर देखो ब्रेकआउट आया स्ट्रॉन्ग कैंडल से, ब्रेकआउट के बाद जैसे ही मार्केट यहां टर्न कर रहा, देखो आज के ही चार्ट पे है, ब्रेकआउट के बाद देखो मार्केट जैसे ही यहां पर टर्न किया है छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट में, देखो यहां पर सपोर्ट लेने लगा ऑलमोस्ट, देखो यहां पर एक ड्रैगन फ्लाई टाइप का डोजी भी यहां बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, सिंपली यहां से एक स्टीप ट्रेंड लाइन, मतलब एक पतली छोटी सी ट्रेंड लाइन ऐसे बना लो, ठीक है। आप सिंपली यहां पर कैंडल स्टिक के बेसिस पे भी एंट्री ले सकते हो। जैसे देखो यहां पर से ग्रीन कैंडल बनी और कोई भी लेवल होगा ना, तो वहां पर ग्रीन कैंडल का कंफर्मेशन लेना है। ऐसा नहीं कि जैसे कि मार्केट यहां पर देखो रेड पे रेड बना के आ रहा है, रेड रेड रेड, तो इसको तोड़ के नीचे भी जा सकती है, बट रेड बनाते बनाते आया और अचानक से आके यहां रुका और एक ग्रीन कैंडल बनाया, तो मतलब कैंडल स्टिक का कंफर्मेशन भी आ चुका है, ठीक है। लगभग ये 12 साढ़े 12 बजे के समय है, ये चीज मैंने अपडेट भी किया था निफ्टी के रिगार्डिंग, ठीक है। बट बैंक निफ्टी में ज्यादा बड़ा मूव आया, स्ट्रॉन्ग मूव आया, क्योंकि यहाँ पास जो प्रो गैप था वो अच्छी क्वालिटी का था, ठीक। क्यों था वो अच्छी क्वालिटी का, ये भी मैंने बताया। अब देखो यहाँ पास फिर ये स्ट्रॉन्ग मूव सीधे यहाँ तक, ऑलमोस्ट इसका टारगेट हम कहाँ तक ले सकते हैं, एक टारगेट फर्स्ट इस स्विंग हाई तक का, और अगर ये ब्रेक किया तो फिर ऊपर ट्रेलिंग करके, सिंपल इतना बहुत ही पावरफुल सेटअप ये इंट्राडे पे बना था, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट था, प्रो गैप भी था, ठीक है। इंट्राडे पे रोल रिवर्सल जो ट्रेंड लाइन का होता है वो मिल गया अपने को, और वीकली का भी कॉन्फिडेंस था कि वो 40 का सपोर्ट दिख रहा। तो 2-3 चीजों को अगर आप जोड़ोगे ना, तो ये जो मूव आएगा बहुत ही पावरफुल आएगा, ठीक है। तो इस पूरे वीडियो के अंदर मैंने आपको 2-3 चीजें बताया, प्रो गैप का क्वालिटी कैसा होता है, उसको कैसे पावरफुल जज किया जाए, कहां पर उसकी ओपनिंग हो रही है, प्रीवियस कैंडल का लॉजिक क्या है कि प्रीवियस कैंडल के ओपनिंग के ऊपर खुल रहा है तो और पावरफुल बुलिश प्रो गैप होगा, और सेम अगर ऐसा मिल जाए तो इंट्राडे पे 5 या 15 मिनट पे हमको बुलिश सेटअप बस खोजना है, ठीक है। और ये सब चीज अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी जो भी होगा मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल।